Good morning, kids. Good morning, ma'am. Wow, so good energy. Welcome. आप वेद आयुष्मान दीक्षित हैं. Come here. Listen, children. ये है वेद आयुष्मान दीक्षित. आज से आपका न्यू फ्रेंड और न्यू क्लासमेट. और वेद है ना, अपने पिछले स्कूल में टॉपर रह चुका है और इसे हिस्ट्री और स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है. वेद, आज से आप मुझे मिस टीना बुला सकते हो और मैं आपकी न्यू टीचर. आपको कोई भी प्रॉब्लम हो क्लास में, आप मुझे आकर बोल सकते हो. ओके? Thank you, miss. वेलकम. वेद, आप अपना इंट्रोडक्शन देना पूरे क्लासमेट्स को. अपना नाम पिछले स्कूल में भूल गया क्या? किड्स, बिहेव. मैम, ये किस स्कूल से आया है? बोलो. जनमंगल विद्यालय. जनमंगल विद्यालय? नो. What kind of name is this? मंगल. No, stop it. Is this how we welcome our new student? No, ना? वेद, आपके फादर का नाम क्या है? वो क्या करते हैं? बोलो. वो अब नहीं है. So sorry. ओके, आप बैठ जाओ, आ जाओ. आप यहाँ बैठो. ओके? So kids, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? Yes, science. Kids, please tell me which is the largest planet in our solar system? बृहस्पति. Jupiter. Right, Jupiter. भाई एक बार ये फाइल चेक करना प्लीज. ये जितनी बार भी आ रहा हूँ आप कॉफी पी रहे हो, सब ठीक तो है? और काफी स्ट्रेस में लग रहे हो आप. चलो आप एक बार ना फाइल चेक कर लेना और मुझे बता देना अगर कुछ भी चेंजेस करने हो तो. ठीक है? ठीक. ऑलराइट. भाई मैं ना गोलू को पिक करने जा रहा हूँ, तो सोहा और आयुष को भी पिक कर लूंगा. आप एक बार बस स्कूल में इन्फॉर्म कर देना. ठीक है? हाँ ठीक है, मैं कर दूँ. बाय. तुम्हारे चक्कर में ना देव मेरी नींद ही उड़ गई है. हेलो, मेरे लिए कॉफी भेज देना. एक्चुअली 2. हाँ, थैंक यू. See you after recess. अब मैं सुहाना और गोलू के साथ बैठ जाऊंगा. सोहा जल्दी चल. चल. सोहा, गोलू रुको, मैं भी आ रहा हूँ. Sorry, I didn't see you coming. My fault. Come.
लंच हॉल उस तरफ है। अरे मेरी लाडो रानी, आज जूस नहीं पिया तुमने? लो। थैंक यू दादी। हाँ। अरे वाह, वेद तो बड़ा जल्दी जल्दी होमवर्क कर रहा है। वेद, लो बेटा जूस पियो, एकदम तरोताजा हो जाओगे। बस 2 सवाल और है, उसके बाद पी लूंगा आंटी। ठीक है, पी लेना बाद में। हाँ दादी। आयुष कम ऑन लेट्स प्ले ना। कब? स्कूल में तुमने मेरे साथ बात क्यों नहीं की? मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर हूँ। अगर तूने साइड चेंज किया तो मैं तुझसे बात नहीं करूँगा। आयुष हम लोग तो ऐसे भी घर पे खेलते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, मोनोपोली भी खेलते हैं, और एक तो क्लास में इतनी सारी फ्रेंड्स हैं, तुम भी एक न्यू फ्रेंड बना लो ना, अच्छा लगेगा। स्कूल में अगर सेम फ्रेंड्स है तो लाइफ में नया क्या होगा? तो मम्मा से मेरी कंप्लेंट तो नहीं करोगे ना? ये मेरे भी बच्चे हैं, वो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। वो मेरे बिना रह नहीं सकते। वो मेरे बिना भी नहीं रह सकते सोनाक्षी। ये पेरेंटिंग है तुम्हारी। नहीं, मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ फिर से फाइट करे। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, ये लो तुम्हारे लिए। थैंक यू। क्या हो रहा है यहाँ पे? अच्छा बताओ मुझे, फर्स्ट डे कैसा था तुम्हारा आयुष? हाउ वाज योर डे स्वा? नाइस। तुम कुछ क्यों नहीं बता रहे हो? बताओ, हाउ वाज योर फर्स्ट डे? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बताओ क्या हुआ, कुछ हुआ, कैसे हुआ? वो क्लास में कुछ बच्चों ने मेरा मजाक बनाया। क्यों? क्योंकि मैं उनके जैसा फास्ट इंग्लिश नहीं बोल सकता ना। लेकिन टीचर अच्छी है, उन्होंने मेरा साथ भी दिया। वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। टीचर्स जब सपोर्टिव होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। स्कूल जाने का मजा ही कुछ और होता है ना। हाँ। अच्छा देखो, अगर तुम इंग्लिश में बात नहीं करोगे ना, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो फिर तुम सीखोगे कैसे? तुम्हें भी फटाफट सीखना है ना। पर इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम है। इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम है? अरे इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम है। अब आप ही बताओ, टी और टू होता है तो जी और गो क्यों नहीं होता? शी, दैट्स सो यकी, गंदे। अब ये यकी क्या होता है? नहीं नहीं, एक और प्रॉब्लम है। डीओसी का डक होता है, दुख क्यों नहीं होता? आई एग्री कि इंग्लिश एक फनी लैंग्वेज होता है। एक मिनट, अगर फनी है तो सिखाते क्यों है? अरे क्योंकि अभी देखो ना, बृहस्पति को भी जुपिटर बोलते हैं। अच्छा ओके, लैंग्वेजेस सीखना बहुत अच्छी बात होती है, जितने सीखो उतने अच्छा है। तो अब तुम इंग्लिश सीखो, फिर मैं तुम्हें बंगाली सिखाती हूँ, ठीक है? चाहे ठीक है, अच्छे। देखो किस्मत के लेके किसने देखे
जान पे हो जिसका, उसके बिना जान हो। जीना न भाए फिर भी वो जीना जरूरी, कैसे भी। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। आयुष बेटा यहाँ अब यहाँ क्या कर रहे हो? को नींद नहीं आ रही? ट्राई किया पर नींद ही नहीं आई। कोई टेंशन परेशानी? आज स्कूल में आप और सोना आंटी में फाइट हुई है क्या? इसीलिए आप बाहर सोए हो। आप दोनों की फाइट का रीजन मैं हूँ क्या? नहीं बेटा, आपकी वजह से हमारी फाइट नहीं हो रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? आप तो गुड बॉय हो ना। वो क्या है ना, बड़े लोगों की प्रॉब्लम्स भी बड़ी बड़ी होती है। कभी कभी वो उसे सॉल्व कर लेते हैं और कभी नहीं कर पाते, और छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं। बट यू डोंट वरी अबाउट दिस। आप सिर्फ अपनी स्टडीज पे कॉन्सेंट्रेट करो, ओके? चलो मैं आपको सलाह देता हूँ। अच्छा देव, माँ, क्या हुआ? तू सोई नहीं? वो माँ, तू ठीक तो है ना? ठीक कैसे हो सकती हूँ जब तू ठीक नहीं है? जब तू चैन से नहीं सो पा रहा है तो मैं कैसे चैन से सो पाऊंगी, बता मुझे। देव, मुझे एक बात सच सच बताएगा, बिना ये सोचे कि मुझे क्या लगेगा या मैं क्या महसूस करूंगी। बोलना। देख बेटा, मेरे लिए तेरी खुशी, तेरा सुकून सबसे ज्यादा मायने रखता है। ऐसे में अगर मैं ही तेरे रिश्ते में अड़चन बन रही हूं तो मुझसे बड़ा अभागा कौन हो सकता है। देख, तू मुझे सच बता, मुझे मेरी सच बता मुझे कि अगर मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में कोई मनमुटाव है ना, तो मैं कुछ दिन के लिए भैया और भाभी के साथ फार्म हाउस रहने जाती हूँ। सुन मेरी बात, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी बेटा। ऐसे में ना तुम दोनों आराम से शांति से अपने दोनों के बीच में जो भी झगड़ा है ना वो सुलझा दोगे। हमारी कोई रोक टोक नहीं होगी। माँ, तू ये क्या बोल रही है? माँ, सोनाक्षी और मेरे बीच में जो हो रहा है ना, उसके लिए तू या कोई और जिम्मेवार नहीं हो सकता। तू प्लीज ये सोचना बंद कर। नहीं बेटा, देख, पहले भी कहीं ना कहीं मेरी वजह से तुम दोनों अलग हो चुके हो, पर इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम लोग अकेले नहीं हो, अब 3 बच्चे हैं तुम्हारे। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी तुम दोनों को साथ में मिलकर खुशी से प्यार से निभानी है ना बेटा, इसलिए बोल रही हूँ मैं। हाँ माँ, हम संभाल लेंगे, तू फिक्र मत कर। और जब भी किसी इंसान के लाइफ में कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी आती है ना, उसका जिम्मेवार कोई और नहीं होता, वो खुद होता है। तेरी वजह से कुछ नहीं हो रहा है। हाँ। और फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अगर ऐसा है तो फिर ये क्यों हो रहा है? शायद सोनाक्षी तुझे ठीक से समझ नहीं पा रही है।
कहाँ गई फाइल? यहीं तो रखी थी। कहाँ जा सकती है फाइल? सोनाक्षी से पूछता हूँ। सी फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज काम डाउन, क्योंकि ये स्ट्रेस लेने से कोई फायदा नहीं है। बहुत टाइम बाद तुमने अपनी डाइट को कंट्रोल किया है, बट इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। ये जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होता है उसकी वजह से ओवर ईटिंग होना नॉर्मल है। इट्स लाइक यू नो कि जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, मूड स्विंग्स होता है, तो देन खाने का मन करता है एंड देन यू ओवर ईट। मोर देन अ न्यूट्रिशनिस्ट, आई थिंक यू नीड अ काउंसलर। प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, क्योंकि काउंसलर के पास जाने का ये मतलब नहीं है कि हम अनस्टेबल हो रहे हैं, करेक्ट? इट जस्ट मीन्स कि हम एक स्ट्रेंजर के साथ हमारे प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, या जो भी हम फील कर रहे हैं वो शेयर करते हैं। एंड स्ट्रेंजर तो न्यूट्रल होते हैं ना, वो जज भी नहीं करते, सो यू विल गेट द बेस्ट एडवाइस फ्रॉम देम। यस यू राइट, प्रॉब्ली हाई टाइम है और मुझे काउंसलर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। स्ट्रेस मत लेना ज्यादा। तुम्हें देव को फोन करना चाहिए। मन नहीं है। यहाँ पे है 2 ह्यूज बॉक्सेस। पिंक वाला है फॉरेस्ट बॉक्स, येलो वाला है फार्म बॉक्स। मैं आप लोगों को 2 टीम में डिवाइड करूंगी। तुम्हारा क्रिएटिविटी और स्पीड टेस्ट होगा। जो टीम फार्म और फॉरेस्ट में मिलने वाली चीजों को अच्छे से ड्रॉ करेगी और कट आउट करके अपने अपने बॉक्स में फिल करेगी, वो टीम विनर होगी। फॉरेस्ट टीम में है सुहाना, वैभव, विनी, रौनित। आप गर्ल्स भी। फार्म टीम में है रोहन, अंगद, रिया और वेद। हाँ, आप लोग भी बॉयज, आप लोग भी। बॉयज आ जाओ, यहाँ पे आके बैठ जाओ। आप भी ज्वाइन कर लो, आप भी ज्वाइन कर लो वहाँ पर। अभी आपके पास सिर्फ 10 मिनट है। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक्सक्यूज मी, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन टीना मिस ने मुझे भी टीम में ऐड किया है, तो डंकी ड्रॉ कर। क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों कर रहे हो? जाओ ड्राइंग करो, जाओ जाओ जल्दी। मैं क्या ड्रॉ करूं? I already told you to go and draw a donkey. तुम्हें चाहिए? जो हमने बोला था वो कहाँ है? Where is the donkey? डोंकी तो तेरे सामने है रोहन। ये किसी काम का नहीं है। Have some water. फिर मैं कुछ बताता हूँ। बोलो। You know, कभी कभी हम जो दूसरे को एडवाइस देते हैं वो हमें खुद सुनने की जरूरत होती है। Like you were just telling your client कि मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए आजकल के टाइम में एक काउंसलर के पास जाना में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? चल। देखो,
आई नो दैट यू एंड देव लव ईच अदर वेरी मच, उसमें कोई डाउट नहीं। बट अभी लेटली यू नो बहुत डिफरेंसेस आ गए हैं, उसकी वजह से बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गई और जिसकी वजह से एक दूसरे पे तुम गुस्सा निकालते रहते हो हर वक्त। तो माय एडवाइस इज के व्हाई नॉट टेक हेल्प फ्रॉम अ काउंसलर। अपने रिलेशनशिप के लिए थेरेपी लो यार। यू नो आजकल के टाइम में a lot of couples who are going through tough times or are heading toward divorce, वो काउंसलर के पास जाते हैं, they take help and it's perfectly fine यार। अभी तुम एक क्लाइंट को बोलती हो कि छोटे से यू नो ईटिंग प्रॉब्लम के लिए you should go a counselor and there is no problem, कोई बुराई नहीं है उसके अंदर। और अगर मैरिज में एक रफ पैच हिट कर लिया तो उसके लिए काउंसलर के पास जाने में और हेल्प लेने में क्या बुराई है? क्या डिवोर्स तक की नौबत आने का वेट करोगे क्या हेल्प लेने के लिए? इसलिए आजकल को ऐसा स्टिग्मा नहीं है, तो हेल्प लेने में सोचना कैसा? कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं मैरिज में जो हम खुद सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो वी कैन गो टू अ काउंसलर फॉर दैट ना, टू टेक हेल्प, देयर इज नो प्रॉब्लम।